अरे काजल। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं हूँ रमाकांत सहाय। अच्छा। इत्तेफाक से इस सुंदर सुशील और गुणी कन्या का पिता। इत्तेफाक से क्यों? इत्तेफाक से यूं कि 20 साल पहले मुझे इसकी माँ मिली, इसकी माँ मिली तो इत्तेफाक से ये मिल गई। डैडी डैडी एक मिनट। आंटी जी करण कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। मैं हाँ बेटी, जाओ और हीरो से मिलो। और तब तक हम ये डिस्कस करते हैं कि काजल सहाय को कब और कैसे काजल वर्मा बनाया जाए। करेक्ट। आइए बैठ के बातें करें। आइए। कहिए आप क्या लेंगे? बेटा देखो काजल, ये कॉलेज नहीं मेरा घर है, जरा शराफत से पेश आना। हाय रे मेरे गरम मसाले, जी चाहता है तुझे नींबू लगा के चाट जाऊं। भाई साहब, काजल बहुत अच्छी बच्ची है। इतनी भोली भाली शर्मीली लड़की आजकल कहाँ देखने को मिलती है। हाय रे मेरी माँ, मेरी माँ ऊपर आ गई ना, जो सीन नीचे चल रहा ना वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तेरी माँ को तो मैं अपनी सास बना के छोड़ूंगी। मेरा करण जरा शरारती है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। बहन जी, इत्तेफाक से 18 तारीख को काजल का जन्मदिन है, तो मैं सोचता हूँ अगर आपका आशीर्वाद हो कि उस दिन दोनों की मंगनी क्यों ना कर दें। मतलब ये कि एक ही पार्टी में 2 हंगामे। कर दूं हंगामा? देखो मुझे ताव आ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल में पड़ना मुझे अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल शी इज सहाय's डॉटर। सपने कितने जल्दी बड़े होते हैं, पलक झपकते साल बीत जाते हैं। आज तुम्हारा करण 22 साल का हो गया है। करण, करण, मेरी डायरी। आज तो मैं देख के रहूंगा। ये क्या मुझे छुपा कर लिखती रहती हो? करण, नहीं दूंगा, नहीं। करण, मेरी डायरी वापस कर। क्या करण करण लगा रखी है? पढ़ने तो दो। दूसरों की डायरी नहीं पढ़ते, पर्सनल बातें लिखी होती हैं। कमाल है, तुम्हारी कोख से पैदा हो सकता हूँ तो तुम्हारे दिल की बातें नहीं जान सकता। सुंदर नगर। करण, एक शब्द भी आगे पढ़ा ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। क्या? तेरा मरा मुंह देखो? ये ले, मर जाऊंगा पर कभी इस डायरी को हाथ नहीं लगाऊंगा। नाराज हो गया? तेरा दिल दुखने से मेरे दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं, ये तू जानता है? जानता हूं, और तू भी जानती है कि तेरी आंखों में आंसू देखने से पहले मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। मत कर, इतना प्यार मत कर। क्यों ना करूं? मैं तो जब भी अपने आप को देखता हूं तुझे देखता हूं। तूने जन्म ना दिया होता तो ये दुनिया भी देखने को कहां मिलती। नहीं बेटे, लोग तो सोचते हैं बेटे को जन्म देकर माँ उस पर एहसान करती है, पर सच तो ये है, एहसान बेटे का माँ पर होता है। एहसान? हाँ बेटे, जब बेटे का जन्म होता है तो सिर्फ बेटा ही पैदा नहीं होता, उसके साथ साथ एक माँ का जन्म भी होता है। उससे पहले तो वो सिर्फ एक औरत होती है। ये भी सिर्फ एक माँ ही कह सकती है। अब देख माँ देख, मैं तुझे क्या बनाता हूँ। पहले तुझे मैं सास बनाऊंगा, फिर दादी, और जब 1.5 दर्जन नाती पोतों के पीछे भागते भागते तू थक जाएगी तो मैं कहूंगा, अरे ओ शारदा वर्मा की बहू, संभाल अपने चिल्लर को, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पागल, जिंदगी में जब नए रिश्ते जुड़ते हैं ना, इंसान तब उन्हीं का होकर रह जाता है, समझा? करण, फिर वही बुरा सपना देखा क्या? बुरा था या अच्छा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सपना बार बार मुझे क्यों आता है,
क्यों खंजर की तरह मेरी नींद में उतरता है और मुझे चीर के रख देता है? सपने कभी सच नहीं होते बेटे। तू पानी पी और चुपचाप सो जा। हाँ? नहीं माँ, इस सपने का जरूर मुझसे कोई रिश्ता है। रिश्ता तो अब जोड़ूंगी मैं काजल से। पहले तो मैं सास बनूंगी, फिर दादी बनूंगी, फिर जब मैं अपने 1.5 दर्जन नाती पोतों के साथ दौड़ते दौड़ते थक जाऊंगी, तब मैं कहूंगी, अरे ओ रमाकांत सहाय की बेटी, संभाल अपने चिल्लर को, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। हेलो, I am PK Dutt. I am PK Tight. I am PK Down. Dutt, tight and down. What a wonderful town. And what a clown. जी मामा जी। मेरा भी 200 लड़कियों के साथ एक्सीडेंट हुआ, पर कोई भी परमानेंट नहीं हुआ। पर तू और काजल, 2 अजनबी लव बर्ड कैसे बन गए? अपनी मोहब्बत की कहानी हमको भी तो सुना। ओए सुना, सुना ना। आओ आओ चौधरी, ऐसे मौके पे आके तुमने दोस्ती का रिश्ता और मजबूत कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि तुम उस दिन की बात का बुरा मान गए होगे। मैं कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता साहब। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? लेना देना तो चलता रहेगा। अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलवाएंगे? बिल्कुल श्योर। हम भी तो देखें जो हमने खोया है किसने पाया है। ओह यस ऑफ कोर्स। शारदा देवी जी, ये हैं हमारे दोस्त और यहाँ के मेयर बिशंबर चौधरी, और आप हैं हमारे होने वाले दामाद करण की माँ शारदा वर्मा। नमस्ते। शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। जी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। आ जाएगा। दरअसल वक्त गुजर चुका है, शायद एक युग बीत चुका है। तब आपने शादी नहीं की थी। कब की आपने शादी? जी, आपको भी याद नहीं कि आपकी शादी कब हुई थी? चलिए, शादी की तारीख याद नहीं, कम से कम आपको अपने पति का नाम तो याद होगा। मगर ये आप... मैं भी कैसा बेवकूफ इंसान हूं कि एक हिंदुस्तानी पत्नी से उसके पति का नाम पूछ रहा हूं। खैर साहब, आपको तो मालूम होगा कि करण के पिता कौन थे, वो क्या करते थे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? और एक विधवा से? विधवा? सहाय साहब, विधवा तो वो होती है जिसका कभी विवाह हुआ हो। जहां तक मैं जानता हूं, शारदा वर्मा 22 साल पहले भी कुंवारी शारदा वर्मा थी और आज भी कुंवारी शारदा वर्मा हैं। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे ही सामने हमारे रिश्तेदार का अपमान कर रहे हो। मैं अपमान कर रहा हूं? चलिए आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, क्या सचमुच करण इनका बेटा है? और अगर है तो उसका बाप कौन था? पूछिए इनसे रमाकांत साहब, कहीं करण इनकी नाजायज औलाद तो नहीं है? तुम हद से बाहर जा रहे हो चौधरी। रमाकांत साहब, सच बड़ा कड़वा होता है। एक दिन तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मेयर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि शहर की तमाम गंदगी मैं बाहर निकाल फेंकूं। अरे कोठे की रंडी भी जब बच्चा पैदा करती है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कोख में किसका बीज है। हरामजादा! मेरी माँ को गाली देता है? रोको करण को, तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी माँ को गाली दिया तूने? करण, अंकल मेरी माँ। बेटे डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। डॉक्टर साहब,
जाओ अपनी माँ से मिल लो। माँ, करण, बरसों से तुझे एक राज की तरह मैंने अपने दिल में छिपा रखा था, मगर आज दुनिया ने वो राज भी मुझसे छीन लिया, और तुझे भी। तू क्या कह रही है माँ? वही जो आज तक कह न सकी, और अगर आज न कह सकी तो कभी नहीं कह पाऊंगी। तू मेरा करण नहीं। क्या? मैं तेरा करण नहीं? ये नाम भी तुझे किसी और ने दिया है। किसने? मेरी बचपन की सहेली गायत्री, तेरी माँ ने। मेरी माँ तो तू है माँ। नहीं, तू गायत्री का बेटा है। सुंदर नगर की गायत्री। मैं किसी गायत्री वायत्री को नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तू मेरी माँ है। मैं शारदा का बेटा हूं। शारदा तो यशोदा है, तुझे पाला है। जन्म तो गायत्री ने दिया है, वो तो देवकी है। नहीं माँ, नहीं। मैंने तुझे गायत्री की अमानत समझकर अपने पास रखा, मगर तूने मुझे सचमुच माँ बना दिया। माँ होने का सारा सुख, सारा गौरव मेरा था। मेरी कोख सूनी रही, पर मेरी गोद तूने भर दी। तूने भर दी मेरे लाल। नहीं करण, नहीं बेटे, मैं तुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। क्या तू मुझे हंसते हंसते विदा नहीं करेगा बेटा? नहीं मेरे बेटे, नहीं बेटे, नहीं, नहीं बेटे। बाईस साल से जिसे मैं अपनी पहचान, अपना वजूद समझ रहा था, वो आज सब गलत साबित हो चुका है। मैं ऐसा अभागा बेटा हूं काजल, जो अपना नाम तक खो चुका है। मैं जानती हूं, तुम जानते हो, सारी दुनिया जानती है तुम्हें। फिर किस पहचान की तलाश में जा रहे हो तुम? मुझसे इतने सवाल मत पूछो काजल। मैं खुद एक सवाल हूं, जिसका जवाब सुंदर नगर में है। मैं जानना चाहता हूं आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से उस औरत ने मुझे अपनी गोद, अपनी ममता से महरूम रखा। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ करण। जो आग तुम्हारे सीने में लगी है, उसे मैं महसूस कर रही हूँ। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो करण, और जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम मुझे अपने साथ पाओगे। जाओ करण, अपना कर्तव्य पूरा करो।
तेरी माँ गायत्री, तेरी सुंदर नगर की गायत्री, तेरी सुंदर नगर की गायत्री, तेरी माँ गायत्री, तेरी माँ गाय सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ गाय सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ गाय नगर की गाय, तेरी माँ सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ सुंदर नगर की गाय। कौन हो भाई, किससे मिलना है? मुझे गायत्री से मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो गायत्री से? ये तो मैं उसे मिलने के बाद ही बताऊंगा। बोल, गायत्री से क्यों मिलना चाहता है? ये तो मैं उसे मिलने के बाद ही बताऊंगा। क्यों बेकार में अपना खून बहा रहा है? अभी भी वक्त है, बोल क्यों मिलना चाहता है? पापा जी पता नहीं किस धातु का बना है। इतनी मार खाने के बाद पत्थर भी बोल देता है। पत्थर होता तो बोल देता, लेकिन ये तो वो तूफान है जिसने 22 साल के बाद गायत्री के नाम से धूल हटाने की जुर्रत की है। अगर ये नहीं बताता कि इसका गायत्री के साथ क्या रिश्ता है, तो इसका जिंदगी के साथ रिश्ता खत्म कर दो। गायत्री, क्या मेरे मौला? लेटे रहो। मैं गुलाम रसूल कब्रें खोदता हूँ, मुर्दे दफनाता हूँ। तेरे जख्म भी ताजा हैं बच्चे। मेरे जख्म नासूर भी बन जाएं, मैं गायत्री को मिले बगैर मरने वाला नहीं। क्यों तुम गायत्री से मिलना चाहते हो? आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? मैं उसी गायत्री का बेटा हूँ। मिलना चाहेगा तू गायत्री से? वो देख, पिछले 22 साल से गायत्री उन दीवारों के पीछे कैद है। किस हाल में है, हवाओं को भी खबर नहीं।
सिर्फ कभी कभी सन्नाटे में उसकी चीखों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। उससे मिलना नामुमकिन है। उन चीखों में मेरा इतिहास, मेरा वजूद दफन है। मैं उन दीवारों को तोड़कर उन चीखों को आजाद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी आग के दरिया क्यों ना पार करना पड़े।